तो महाराज जी, हम ये जानेंगे ये ब्रज शब्द क्या है, ब्रज है क्या? आपने जैसे स्वयं भव्य भैया बोलते समय कोट किया, हर शास्त्र में उसका बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा, पर मेरा एक मन बड़ी मीठी सी बात उसमें आई है कि अगर ब्रज, वैसे तो संस्कृत का शब्द है, धातु भी आपने बता दी, व्यापकम ब्रज उच्यते, ऐसे भी उद्धरण प्राप्त होते हैं, पर मेरा मन एक बड़ी मीठी सी बात उकेर रहा है कि जो जीव और ब्रह्म के बीच का ब्रिज है, पुल है जहाँ वो दोनों मिल सकते हैं। मैं अंग्रेजी की तरफ ले गया थोड़े सा, पर सही बात तो ये है कि जो व्यापक है उसी का नाम ब्रज है। व्यापक का अर्थ होता है जो सार्वभौम है। जब परमात्मा एक सार्वभौम जगह के रूप में प्रकट हुआ, जैसे परमात्मा ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ तो वेद बना, जब परमात्मा चरित्र के रूप में प्रकट हुआ तो राम बना, जब परमात्मा आनंद के रूप में प्रकट हुआ तो कृष्ण बना, जब परमात्मा जल के रूप में प्रकट हुआ तब गंगा बना। उसी प्रकार जब परमात्मा एक स्थान के रूप में प्रकट हुआ तो व्यापकम ब्रज उच्यते, ब्रज के रूप में प्रकट हो गया। ब्रज और कृष्ण में तृण मात्र भी अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण का विग्रह है वैसे ही ब्रज का स्वरूप है। जैसे भागवत भगवान का नाम, जैसे गंगा, जैसे शालिग्राम, वैसे ही ब्रजमंडल। तो जिस बात को हम ब्रिजमंडल, और आपने कहा ब्रिज, और हमारे इस साइड एक आधा ब्रिज भी दिख रहा है, अच्छा आ गया ब्रिज। तो मैं ये मान के चलूं कि ब्रिज की जो महिमा है, जो ब्रिज है भगवान और भक्त के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है, क्या इस ब्रिज को लोग सही से पार कर रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों में हमने ब्रज में ना क्रेज बहुत देखा है, पर भक्ति मिसिंग देखी है। हमने लोगों को मंदिरों के बाहर लाइन लगाते बहुत देखा है, पर उसको ट्रैवल और टूरिज्म और रील्स के जरिए ज़्यादा हम देख पा रहे हैं। क्योंकि हमने ये सुना है ब्रज में विरक्त संत हुआ करते थे, हमने सुना है ब्रज की माटी में लौटने को लोग यहाँ आते थे और एक रज लेकर अपने घर चले जाते थे और जीवन भर उसको पूजते थे। लेकिन आज जो ब्रज की गरिमा महिमा है, क्या वो सही तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, ब्रज को में रील बनाने हैं, हम आ रहे हैं, ठीक है, प्रचार का एक साधन है, सदा से कभी न कभी किसी भी तीर्थ को प्रचार का माध्यम लिया गया है, पर ब्रज को में आइए, रील बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ब्रज को रील से जानिए मत ही। ब्रज को अगर जानना है तो आप सद्गुरु, व्रजवासी और शास्त्रों से जानिए। अगर आप शास्त्रों से जानेंगे, जैसे हमारे यहाँ की एक बड़ी पुरानी कहानी है कि ब्रज को आँखों से ज़्यादा कानों से देखा जाता है। पहले आप जब ब्रज के विषय में सुनेंगे शास्त्रों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, मैं आपसे कह रहा हूँ ये कृष्ण का ही स्वरूप है, जब इस पद्धति से देखेंगे तब ब्रज की महिमा गरिमा की यहाँ की एक धूली कण में भी प्रवेश करने में बड़े बड़े अधिकारी भी अपने आप को अनाधिकारी मांगते थे, प्रणाम करते थे। अभी भी बड़ी बड़ी आचार्य परंपराएं ऐसी हैं निम्बार्क वगैरह की, जो कि ब्रज में प्रवेश करने से पहले वाहन छोड़ देती हैं, जो नंगे चरण ब्रज में प्रवेश करती हैं। कितने महात्मा ऐसे हैं जो ब्रज में पादुका धारण नहीं करते हैं। ये सब जो परंपरा, उसके लिए ब्रज में प्रवेश की विधि भी सीखनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कहते हैं जैसे ही पता चले ब्रज प्रवेश हुआ है, वाहन से उतर के 3 बार प्रणाम कीजिए, ज़मीन से उतर के प्रणाम कीजिए, यमुना का दर्शन कीजिए। इसके अनुसार ही जब ब्रज की महिमा का अनुभव किया जाएगा, तब ब्रज की को हम देख तो पाएंगे पर उसका रस हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। और जब तक रस प्रवेश नहीं कर रहा है तब तक बात बनेगी नहीं। प्रचार तो हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है, पर जब तक संचार नहीं होगा, हृदय के भीतर जब तक उस रस का संचार नहीं होगा, ये तो ऐसे ही है जैसे हमने फल मुंह में धरा भव्य जी और खाया भी, पर पेट ही नहीं भरा यार। कई बार मांग लिया आपसे, कई बार मुंह में भरा, फिर भी चबाया, फिर भी पेट नहीं भरा। तो जो लोग आज हम देखते हैं साधनों की वजह से 6-7 लाख लोग डेली ब्रज आ रहे हैं जी, और वो यहाँ आते हैं 100% कृष्ण भक्ति के कारण ही आते हैं, क्योंकि उनकी अपने आराध्य में उत्सुकता है, जागरूकता भी है, प्रार्थना भी है, सब कुछ है, सब कुछ, सब भाव है। लेकिन क्या वो एक दिन के ट्रैवल में ब्रज को समझ सकते हैं? क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन में ब्रज को नहीं समझा जा सकता?
बहुत बार प्रयास करने के बाद भी बड़े बड़े ब्रज को नहीं समझ सके। जैसे कृष्ण को नहीं समझा जा सकता जब मैंने एक बिंदु कह दिया, ऐसे ही ब्रज को नहीं समझा जा सकता। एक बड़ा सुंदर सव्य लिखा है, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके नासिक में नहाओ, पर अंत में कोटि बार काशी, करोड़ों बार काशी चले जाओ, पर होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्याम श्यामा के, ऐसो ब्रज सो आनंद कहीं और नहीं पाओगे। ये जो अनुभूति यहाँ घटित होने की संभावना है, ये अन्यत्र कहीं घटित होने की संभावना नहीं है। बस बात जो आपने एक हमने विचार की कि जब तक हम इसकी जैसे सीधी बात है, एक छोटे से बच्चे को टेलीफोन दे दीजिए। एक किस्सा मुझे याद है, एक मित्र ने अपने मित्र को सितार दिया और कहा इसको रख ले। वो जानता ही नहीं था सितार क्या होता है, म्यूज़िक क्या होता है। थोड़े दिन बाद उसने पूछा, वो मैंने तुझे वाद्य दिया था, कैसा चल रहा है? बोला वो मैंने उसमें बड़े चूहे पाल लिए हैं। जब वो बाहर जाते तो खन्न आवाज़ आती है, जब अंदर प्रवेश करते फिर खन्न आवाज़ आती है। तो मैं गिनता रहता हूँ, 3 निकल गए, 4 घुस गए। तो उसका माथा ख़राब हो गया। उसने कहा कि भाई ये सितार तू मुझे वापस दे दे, क्योंकि तू उसके महत्व को। तो बस हमें एक ही सावधानी ये रखनी है, राधा रानी की कृपा से हमें ब्रज तो मिल गया। मेरे पिताजी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, एग्जीबिशन के लास्ट डे जाइए, सब कुछ डिस्काउंट में मिलता है। कलयुग चल रहा है, एक एग्जीबिशन भगवान की भी है, राधा रानी ने सब कुछ कृपा करके डिस्काउंट में दे रखा है। भागवत भी जैसे मर्जी सुन लो, वृंदावन भी जैसे मर्जी आ जाओ, पर कहीं ये स्थिति न हो गई हो कि सितार जिससे सरस्वती प्रसन्न हो सकती थी, वो हमने केवल कामना के चूहे पालने का साधन बना लिया हो।